Hello? हाँ रूपा, जानी where are you? कहाँ? ब्यूटी मैक्स? ओके 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 ओके, चलो मैं वहीं आ रहा हूँ। ओफो जानी, तुझे भी तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए था ना। पर नहीं बाबा, मैं अपने इवेंट की वजह से ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा लिसन, लेट मी जॉइन यू गाइस, फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, बाय 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 बाय। गॉड, एक तो लड़कियां भी पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं। बात ये है कैपेचिनो भाई कि मैडम दिल की बुरी नहीं है। हाँ, साल में कभी कभार 2-3 दफ़ा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं उनको काफ़ी देर से जानता हूँ, मुझे पता है उनको अच्छा फील नहीं हुआ होगा। मुझे पता है कि इस टाइम मैडम पछता रही होंगी कि उन्होंने रूपा के साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा छोड़ो ना, इन औरतों के मूड तो यूं ही पेंडुलम की तरह चलते रहते हैं। कुछ अपनी बात करो। क्या मैं अपनी क्या बात करूँ? नवीद, मैंने तुम्हें कहा भी था, कुछ अपने बारे में सोचो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। क्या सारी उम्र यूं ही नफीसा के लिए ड्राइविंग ही करते रहोगे? दुबई जाने की एक दफ़ा कोशिश की थी, एजेंट फ्रॉड करके। जानी, तुम्हें दुबई जाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम चाहो तो यहीं पर तुम्हारा दुबई बन सकता है। मैं आपकी बात अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, पर बात तो ये है कि मॉडलिंग और एक्टिंग ये काम मुझे अच्छे नहीं लगते। अगर झूठ बोल के ही पैसा कमाना है तो इससे बहुत अच्छा है कि बंदा भीख मांग कर पैसे कमा ले। भीख? ये तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, भिखारी भी तो झूठ ही बोलते हैं ना। जानी, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपना सच बेचकर रोटी कमाना सिखा दूंगा। अच्छा आई। हद कर गई सोनिया। ये है? लगता है कभी तुमने फेशियल नहीं किया। ये बालों का क्या हाल बनाया है? और आई पैक्स इस एज में? तुम्हें ब्यूटी स्लीप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? बाय द वे, हम इस हेयर डू और मेकअप का 9000 चार्ज करते हैं। उठो यहाँ से, मूव, उठो, हो गया। वीजा आपने कहा कौन सा रहा? उनका कहा टाला भी तो नहीं जा सकता। वैसे उन्होंने तुम्हें कोई चीज देखी ही होगी जो मेरे पास नहीं थी। सोनिया, ये सोनिया, ओ चलिए, ओ दरवाजा खोल, बाहर
दुआ क्या हो गया तुझे? ओ सोनिया, हाय अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया इसको, आते ही बाथरूम में चली गई है। क्या करा लिया अपने मुंह को इसने? सोनिया, सोनिया दरवाजा खोल। मैं कह रही हूँ बाहर निकल सोनिया। सोनिया, सोनिया बुआ खोल दे। हाय अल्लाह, क्या करूं? Arvitala, Parvitala, which Arvitala, Parvitala, which kundum kunji, Arvitala, Parvitala, which kundum kunji, Arvitala, which kundum kunji, Arvitala, Parvitala, which kundum kunji,
हाय जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे पोज कर। देख कुछ भी कर ले, यूं कर ले, करना। ये दूसरा हाथ थोड़ा सा ऊपर करना, उसके थोड़ा नीचे, उधर देख। हाय हाय ऐसे नहीं, ये देख, यूं हाथ रख, एक यूं रख। और इसको थोड़ा यूं रख, ये स्टाइल, ये तस्वीर बिलबोर्ड पे लगी होगी ना तो राह चलते की आह निकलेगी। हाय जालिम, दिल तो देता जा। कैपेचिनो भाई, मैं इतना कहाँ पे आया हीरो, माफ करें जी, मुझे तो कोई मुड़ के भी नहीं देखता। मेरी जान, ये तो मैं तुझे बताऊंगा कि तू क्या चीज है। तुम्हारे अंदर कितना बड़ा सुपरस्टार छुपा हुआ है। मैं करूंगा तुझे ग्रूम। बस एक बार अजहर नियाजी की नजर पड़ने की देर है। सुपरस्टार वो जो अपनी मैडम रूपा है, अल्लाह ना करे मैं वैसा सुपरस्टार बनूं। हाय हाय, यमरा भी तो है। सब उसे कीड़ी कीड़ी कह के बुलाते हैं, बुरा भला कहते हैं उसे। नवीद, जब तुम एक बड़े सुपरस्टार बन जाओगे ना तो तुम्हारे कंपेटिटर्स, आई मीन मद्दे मुकाबल हीरोज, मॉडल्स क्या बातें करेंगे। तुम्हारी सोच है, यू नो, जहां काम होता है वहां प्रोफेशनल जेलसी तो हो ही जाती है ना। कैपी भाई, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैडम के साथ रहकर और आप जैसे इंग्लिश मीडियम दोस्तों के साथ रहकर इतना तो समझ में आता है कि ये प्रोफेशनल जेलसी है क्या। बड़ी चीज होती है, तुझे पता नहीं है। बड़े बड़े लोगों के करियर तबाह कर दिए हैं, सुपरस्टार्स कत्ल हो चुके हैं। अच्छा, मैं नहीं मानता। तू क्यों नहीं मानता? क्या वजह, पता क्या है तुझे? कौन तुझसे प्रोफेशनली जेलस है? एक तो आप खुद को प्रोफेशनल कहते हैं और दूसरा जेलस भी। अजीब सी बात है, मैं प्रोफेशनल शोफर हूँ, इतना तो जानते हैं ना आप। क्या मतलब क्या तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो। ना मुझे किसी ड्राइवर से जेलसी है, ना किसी को मुझसे प्रॉब्लम है। ये तो तुम उस रिक्शा ड्राइवर से पूछो जो तुम्हें नफीसा आपी की बड़ी सी गाड़ी में बैठे देखकर कितना जेलस होता होगा ना। या तो वो ड्राइवर नहीं है या तो फिर वो प्रोफेशनल नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है कि भाई जिसके हाथ में स्टीयरिंग है उसे कहाँ फुर्सत है कि सड़कों के ऊपर दाएं बाएं लोगों की गाड़ियों के अंदर ड्राइवरों को देखे। कितने सेंसिटिव हो ना। कितना ज़हीन हो तुम। बहुत सेंसिटिव हो। डार्लिंग, थक जाओगे? बैठ जाओ, हैव अ सीट। इस कैपेचिनो से तो मैं निपट लूंगी। देखती हूँ कैसे करता है उस टाइम का इवेंट। लेकिन रूपा, कैपेचिनो तो कमिट कर चुका है नफीसा आपी से, वो तो अब बैकआउट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा आउटबैक? अगर वो मेरा दोस्त है तो उसे करना पड़ेगा। कैसे कर सकता है यार? प्रेस में आ चुका है कि वो कैपेचिनो नफीसा विला में ग्रैंड पार्टी थ्रो कर रहा है। माय फुट, अखबार में आ गया तो क्या हुआ? इस शहर में एक ही इवेंट मैनेजर तो नहीं है। जाए जाके किसी और के साथ अपना इवेंट प्लान करे। एक्सक्यूज मी, इवेंट प्लान? Whosoever. I care damn. Thank you, I know.
देखा, उसी चुड़ैल के सामने बैठा होगा, अपना लैपटॉप खोल के किसी और की गेस्ट लिस्ट डन कर रहा होगा। Too bad. अच्छा ये सारे लोगों की लिस्ट बनाई है, नियाज़ साहब हैं, बेग साहब हैं, हाँ, साहब हैं, हाँ। ठीक है। ये तो ठीक है। चलो। तो उसके अंदर बाकी हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगर रूपा के टोले का कोई भी चमचा करछा मुझे इवेंट में नजर आया ना, तो कैपेचिनो तेरी तो खैर नहीं। आप भी तू बिल्कुल भी वरी ना कर। उफ, उस औरत से तो आई रियली वांट टू गेट रिड ऑफ हर। इतनी को इरिटेटिंग है ना। चलो इसी बहाने से मुझसे नाराज हो जाएगी ना। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, उसे फौरी तौर पे किसी साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प की जरूरत है। साइकोथेरेपिस्ट? मुझे क्या जरूरत है किसी मूड स्टेबलाइजर की? मैं कोई एंटी डिप्रेसेंट पे थोड़ी हूँ। ओहो, ये तो एलर्जी है ना मुझे। वो बोगनवेले की बेलें है ना, उनसे मुझे जरा बहुत ज्यादा एलर्जी। ओह अच्छा 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 अच्छा। ऐसे आती साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत है। एक वक्त में कोई 18-20 टिक्कियां और कैप्सूल निकल जाती है, पागल औरत। Excuse me, darling. टिक्कियाँ नहीं, tablets. वही ना, बुलेट्स। 18-20 बुलेट्स खा जाती है ये। Yeah, right. Hello, everybody. Oh, hello, Mrs. Ramsey. How are you, darling? I'm fine. You sit down. कैसी है आंटी? नो सी लॉन्ग टाइम। कैसी हो रूपा? ऑल राइट, ऑल राइट। आंटी आप तो बहुत खुश लग रही हैं आज, लगता है कोई खास बात है। अरे वो मेरा तिरमेजी वाला प्रोजेक्ट नहीं था, हाई राइज बिल्डिंग वाला, जो फिरोजपुर रोड पर मैं गल्फ की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ पार्टनरशिप पे बना रही थी। हाँ Of course. आपने जिक्र किया था उस दिन। यस। तुम लोगों ने आज के अखबार की हेडलाइंस नहीं पढ़ी? No. ओह डार्लिंग, ये देखो ना। ये देखो। Oh my God. ये तो गवर्नर साहब हैं। क्या फीता काट दिया उन्होंने? मुझे भी दिखाओ। Sure, sure. Excuse me, न्यूज़पेपर सीधा पकड़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक वो औरत है झूठी सारे जमाने की, बातें तो बड़े बड़े मॉल्स और प्लाजास की करती है, लेकिन आपकी बनी हुई सोसाइटी में एक क्वार्टर नहीं खरीद सकती। डोंट यू वरी नफीसा, ऐसा इवेंट होगा कि लोगों की तो सुनती है मेरे कुछ मुंह से। अच्छा वो ना मिसेस तिरमिजी ने एक छोटी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग का शोशा छोड़ रखा है। और आज के मॉर्निंग पेपर पे ना उसके फ्रंट पेज पे वो तस्वीर छपी हुई है और गवर्नर के साथ। सब फ्रॉड है, सब 2 नंबर काम है। जैसे मैं उसको जानती नहीं, उसकी असलियत नहीं मैं जानती। नफीसा की नकल करके शोबिज़ की सेलिब्रिटीज को लेके त्रिमजी विल्लाज की मार्केटिंग के लिए यूज करेगी। और वो इतने बेवकूफ हैं, उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि वो मुफ्त में उनसे कमर्शियल कराती जाएगी।
मजा आएगा वैसे, सही बात, मजा बड़ा आने वाला मजा तो आ जाएगा वैसे। आंटी, आपके प्रोजेक्ट की मशहूरी के लिए रूपा फ्री में काम करेगी। यार for God's sake, it's marketing, it's commercial. ये मशहूरी क्या होती है? I mean, what the hell? देख किश्वर, अगर तू मेरी बात मानती गई तो फिर देख, दुनिया इन टूटी फूटी गलियों में किश्वर कुंजी वाली का आस्ताना ढूंढते हुए ना आई तो मेरा नाम बदल देना। मैं भी अपने मुरीदों में ऐलान कर दूंगी कि मकबूल बाजी के पास कोई मोकल नहीं है। हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू। अल्लाह तेरे कलाम में बरकत डाले, रब तुझे बहुत बरकतें दे। ये रख ले इस अमल के लिए। पर बाजी मकबूल, मैं चमगादड़ों का शिकार कैसे करूंगी भला? है ये तू मुझ पे छोड़ दे। मेरे भांजे की गलेल का निशाना बहुत तेज है। वो ऐसी ऐसी चमगादड़ें मस्जिद के वेड़े में गिराता है कि आंखों पे यकीन नहीं होता। ये कोई जरूरी है कि चमगादड़ें जो मस्जिद के चुबारे की हों? ये खास अमल उनके परों पे पड़ के फूंका जाता है। मस्जिद से जब नमाजी वापस जाते हैं ना तो ये चमगादड़ें अपने पर तोलती हैं। लेकिन मकबूल बाजी, मेरे दिन तो फिर जाएंगे ना। किश्वर, दिन फिरेंगे फिरेंगे, तू देखती जा। और तुझे फटीचर रिक्शे की कमाई भी नहीं खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा शफी मोहम्मद टैक्सी खरीद लेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू। एक दफा तो सब पागल हो जाएंगे ना। इंतजार कर रहा हूँ, कितना मजा आएगा ना। इंतजार नहीं कर सक रहा। Here comes my superstar. देखिए के पीछे, देखिए जरा, जब ये स्टार बन जाएगी ना तो ये 2 टके की रूपा यमरा क्या चीजें हैं इसके सामने। मैं इसे ऐसा चमका दूंगी, ऐसा चमका दूंगी, ऐसे पॉलिश कर दूंगी कि सारी दुनिया दंग रह जाएगी। मकबूल बाजी, क्या वाकई मेरे दिन फिर जाएंगे? रिज़्क के ऐसा डक्का खुलेगा कि रब छप्पड़ फाड़ के देगा तुझे। इतना पैसा, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कि तुझे खुद भी नहीं समझ आएगी कि मैं इतनी दौलत कैसे संभालूं। आमीन आमीन। सच बाजी, आप सच कह रही हैं ना? तुम देख लेना, इस रिक्शे से और रिक्शे वाले से जान छूट जाएगी तेरी। हाय बाजी मकबूल, सच तेरे मुंह में घी शक्कर। हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा, इतनी अमीर हो जाऊंगी। तेरा मर्द अपने चचाजाद के चक्कर में बुरी तरह फंस गया है। इंशाल्लाह मेरे अमल से वो ठीक हो जाएगा। वो बड़ी चिलितर औरत है। मेरे मुंह के सामने पता क्या कह रही थी? भाई है ये मेरा। अल्लाह माफी, ऐसी बुरी फटकार पड़ी है उसके मुंह पे। बाजी मकबूल, पता नहीं मुझ गुनाहगार की कौन सी नेकी मेरे काम आ गई जो आप मुझे मिल गई हैं। मेरे मौक्कल मुझे बता देते हैं कि मेरी किस घर में कहाँ कहाँ मदद की जरूरत है। किसी तरह इस बीमारी से भी जान छूट जाए। हाय ऐसी अड़कन पड़ी है, ऐसी अड़कन पड़ी है, किसी तरह ये फांस भी निकल जाए।
अंदर से इंसान टांचा ही होता है, सीने के पिंजर में चाम चिड़िक होती है। उस चाम चिड़िक को आजाद करना होगा किश्वर। चाम चिड़िक वो जो अस्पताल में एक्सरे करते हैं फेफड़ों के, पर उसमें तो कोई चाम चिड़िक ही नहीं होती। उस चाम चिड़िक को आजाद करना होगा। अच्छा बहन, असर का टाइम हो गया, मुझे वजीफा भी करना है। बाजी मकबूल, ये तो बताती जाओ, इस चाम चिड़िकी को कैसे बाहर निकालना है। मुझे तो लगता है मेरे इस पिंजर में चाम चिड़िकियों के ढेर लगे हुए हैं। इसकी जात में फंसी चिड़िया। तो उन्हें देखे बगैर, उन्हें पढ़े बगैर, उनका काम देखे बगैर एक लेजेंडरी अदाकारा बन सकती हो। फंजीता की तरह मगजमारी करने की क्या जरूरत है? मैडम, आपने मुझे चाबियां दे दी। ओह हाँ, ये चाबियां ले जाओ और वो जो पाउडर रूम के आखिरी क्लोजेट है ना, उसके ऊपर जो खाना है उसमें आउटफिट्स पड़े हैं, वो उठा लो। आपने इंसुलिन ले ली? तुम्हें जितना कहा है वो करो और आते हुए फ्रिज में से इंसुलिन निकालते लाना। कौन से आउटफिट्स नफीसा? मेरे कॉलेज के सब।
मलका की बेटी? गंदे मोहल्लों और स्लम्स में रहने वाली लड़कियां जब नवीद के साथ तुम्हारी इन शानदार गाड़ियों में घूमती हैं, ब्यूटी मैक्स जैसे सैलून में आना जाना शुरू होता है, तो ये समझने लगती हैं कि ये जो एक्सपीरियंस कर रही हैं इनका हक है। डिजर्व करती हैं ये। भूल जाती हैं कि ये कहाँ से आई हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। डिजर्व करती हैं। भूल जाती हैं कि ये कहाँ से आई, बैकग्राउंड क्या है। डिजर्व करती हैं। भूल जाती हैं कि ये कहाँ से आई, बैकग्राउंड क्या है। गंदे मोहल्ले डिजर्व स्लम्स में भूल जाते हैं जब नवीद के साथ तुम्हारी शानदार गाड़ियां ब्यूटी मैक्स भूल जाती ये समझने लगती है कि ये जो एक्सपीरियंस कर रही है इसका हक